वीना में एक टीनेजर लड़की ने अपने आप को पानी में डुबाकर सुसाइड कर ली और साथ में एक लेटर छोड़ दिया जिस पे कुछ शायरी जैसा था जो कि एक गाने के लिरिक्स थी। बुदापेस्ट में एक शॉपकीपर ने अपनी जान ले ली और हैरानकुन बात यह है कि उसके सुसाइड नोट में भी सेम पोइट्री थी। यही नहीं, लंदन की एक खातून ने भी यही पोइट्री यानी इसी गाने को बार बार सुनते हुए एंटी डिप्रेसेंट पिल्स की ओवरडोज ले ली और मर गई। इसी तरह कई और जाने एक गाना ले गया। क्या ये गाना जानलेवा है? इस गाने में ऐसा क्या है कि लोग ये सुनते ही जीना छोड़ देते हैं? चलें आज एक्सप्लोर करते हैं सुसाइडल सॉन्ग के पीछे के राज को जो कि लोगों को अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। इस गाने का नाम है ग्लूमी संडे जो कि हंगेरियन पियानिस्ट रेजो सेरेस ने कंपोज किया जो कि 1933 में विगिया वेलानक यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से पब्लिश किया गया। 1941 में बिली हॉलिडे ने इसका इंग्लिश वर्जन भी निकाला। इसकी वजह से मज़ीद फेमस हो गया। इसकी लिरिक्स एक सुसाइडल नोट जैसी थी जिसकी वजह से इस सॉन्ग को हंगेरियन सुसाइडल सॉन्ग कहा जाता है। 1930 में प्रेस ने रिपोर्ट किया था कि इसको ऑफिशियली पब्लिश होने से पहले ही जिन लोगों ने इसे सुना है उनमें से ऑलमोस्ट 19 लोगों ने अमेरिका और हंगेरी में सुसाइड कर लिए जिसकी वजह से इसकी पब्लिशिंग रुक गई थी। लेकिन 3 साल बाद ये पब्लिश हुआ और इस सॉन्ग के पब्लिश होने के बाद मजीद बहुत से लोगों ने सुसाइड कर ली। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसे लिखने और गाने वाले से भी अपना गाना बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी खुद की ज़िंदगी ख़त्म कर ली। ज़्यादा सुसाइड केसेस बिली के इंग्लिश वर्जन की वजह से आए जिसकी वजह से बीबीसी ने इस गाने को बैन कर दिया था। अब तजस्सुस इस बात का है कि इस गाने में ऐसा क्या है कि लोग अपना सबसे कीमती तोहफा अपनी सांसों को रोक लेते हैं। ये गाना एक हार्ट ब्रेकिंग बैलेड है यानी एक उदासी भरी दास्तान जो कि पियानिस्ट सेरेस और पोइट्री लिखने वाले शख्स लेस्लो जेजफ ने तब लिखी थी जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई थी। उसने अपने गाने में अपनी मोहब्बत के खोने का इजहार किया है और उसका धोखा खाने के बाद उसकी ज़िंदगी ग्लूमी संडे यानी उदास फारिग दिन जैसी हो गई है। उसने संडे से ये शो किया है कि संडे का दिन छुट्टी का होता है, यूजुअली उस दिन कोई कुछ नहीं करता। तो इस सॉन्ग का टाइटल ग्लूमी संडे ये शो कर रहा है कि उसकी जिंदगी फारिग हो चुकी है और उसके पास करने को कुछ नहीं है और उसका हर दिन उदास है। गाने के स्टार्ट में लिरिक्स इतनी स्वेयर नहीं है लेकिन इवेंचुअली जो लोग इस गाने को या कह लें उसकी दास्तान को अपनी ज़िंदगी से लिंक करते हैं, जब उसकी ज़िंदगी से गाने की पोइट्री रिलेट होती है तो हर साल ऑलमोस्ट 46 लोग अपनी जानें दे देते हैं। ये गाना तकरीबन 100 से ऊपर लोगों की जान ले चुका है क्योंकि स्टार्ट से ही सैड है और आगे जब ये जिक्र करता है कि डैट ड्रीमिंग आई वाज ओनली ड्रीमिंग, मतलब उसकी मोहब्बत, उसकी अटैचमेंट सब एक ख्वाब जैसा था। उसने इतना कुछ एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से कि वो खुली आंखों से ख्वाब ही देखता जा रहा था। वो शेयर कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत उसके दिल में बस गई है और उसके लिए इस बात को ओवरकम करना मुश्किल है। यही वजह थी कि उसने आगे जाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने से रिलेटेड पोइट्री लिखी है कि मैंने तुम्हारे साए के साथ ये ज़िंदगी गुजार ली है और मेरे दिल ने ये फ़ैसला किया है कि अब मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। अब कुछ देर बाद यहाँ पर कैंडल्स और फूल आ जाएंगे, तुम उन्हें रोने मत देना, उन्हें बताना मैं अपनी खुशी से जा रहा हूँ और मैं मज़ीद उदास नहीं हूँ। मौत मेरा ख्वाब नहीं था, मैं तो तब तक जागना चाहता था जब तक तुम चैन की नींद ना सो जाओ। मैं तो तब तक तुम्हारा साथ देना चाहता था, अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहता था। मेरा ख्वाब तो तुम्हारे साथ रहना था, मेरा हर ख्वाब तुम्हारे साथ था। मुझे उम्मीद है कि जब मैं मरने के बाद तुम्हारे ख्वाब में आऊँगा तो तुम डरोगी नहीं क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बताने आऊँगा कि मैं तुम्हें किस कदर चाहता था। इवन सेरेस जो कि इस सॉन्ग के कंपोज़र हैं वो खुद कहते थे कि ये गाना फेमस हुआ है तो मेरी एक्स की बदौलत, और ये उसके आखिरी वर्ड्स थे कि इस गाने की सक्सेस मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। ये डेडली सक्सेस और फैटल फेम महज मुझे तकलीफ देती रहती है। मेरा गाना इतना फेमस होने की वजह मेरी वो मोहब्बत है जो मुझे हासिल नहीं हुई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की डिसअपॉइंटमेंट्स और ब्रोकन हार्ट सब इस गाने में शेयर किया है और मेरी फीलिंग्स ही मुझे फेम दे रही हैं। मैं क्या करूँ इस कामयाबी का, ये महज मेरी तकलीफ़ों की नुमाइश है और मुझ पर एक बोझ है। ये बात कहकर उसी गाने के लिरिक्स के साथ खुद इस गाने के कंपोज़र ने भी सुसाइड कर ली।
ये गाना बेसिकली उन लोगों की फीलिंग्स को हिट करता है जिन्हें मोहब्बत में धोखा हासिल हुआ है, जो लोग मोहब्बत में इतने गुम जाते हैं कि वो समझते हैं उनकी मोहब्बत ही उनकी खुशी है, उनकी ज़िंदगी है, और जब उनको धोखा मिलता है तो वो लोग खुद को संभाल नहीं पाते, और जो लोग संभल भी जाएं वो लोग इस पीक पर होते हैं कि उनको ज़रा सा भी पुश मिले तो वो लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। और ये पुश इस गाने की सूरत में उन लोगों की ज़िंदगी में आया था जो आज हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ये था एक जानलेवा गाने के पीछे का राज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी शेयर करें। खुदा हाफिज़।